अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थिंक अबाउट द सेल इन योर टोज, हाउ डू दे गेट फूड एंड ऑक्सीजन, हाउ इज़ द वेस्ट रिमूव, योर ब्लड ट्रांसपोर्ट, ऑल these substances, the systems that moves blood throughout body is called the circulatory system। इसको अंडरलाइन कर लें, the system that moves blood throughout body is called the circulatory system। it includes the blood vessels and the heart। अच्छा, अब से वो पूछ रहा है कि कभी आपने सोचा है कि आपके जो टोज में सेल्स हैं उनके बारे में आपने सोचा है कि वो कैसे फूड और ऑक्सीजन हासिल करते हैं, कैसे उनकी नशोनुमा होती है, कैसे वेस्ट जो है वो उससे रिमूव किया जाता है। तो इस सारे सवाल का जवाब आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में मिलता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या डेफिनेशन है। द सिस्टम दैट मूव्स ब्लड थ्रू आउट बॉडी इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इंक्लूड्स द ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट। ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? ब्लड वेसल्स और हार्ट पर। अब आप कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड देखेंगे, ये कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कितने हैं इसमें देखें। पहले प्लाज्मा है। 55% ऑफ ब्लड जो है वो किस पर मुश्तमिल होता है? प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है? वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और गैसेस पाई जाती हैं इसमें। प्लाज्मा में 55% ऑफ ब्लड जो है वो प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है। और उसके बाद 1% जो है वो क्या है? प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो कितने हैं? 1%। और उसके बाद 44% जो है वो RBCs हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं? WBCs और रेड ब्लड सेल्स को RBCs कहते हैं। 44% रेड ब्लड सेल्स हैं, 1% जो हैं वो वाइट ब्लड सेल्स और 55% जो है वो प्लाज्मा है जिसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। ये कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हैं। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन भी आपने पढ़ ली। अब जो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के नतीजे में जो भी न्यूट्रिएंट्स बने थे वो जो हैं कैसे आपके ब्लड का हिस्सा बनते हैं? थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। रिस्पायरेशन में जो आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होती है वो किस तरीके से सर्कुलेट होती है थ्रू आउट द बॉडी? थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये तीनों सिस्टम जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं और ये आपस में जुड़कर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अब हम आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के पहला जो पार्ट है ब्लड, यानी जो उसके कंपोनेंट हैं उसमें ब्लड। द ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। आपने अभी पढ़ लिया कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में कि ये प्लाज्मा और ब्लड सेल्स पर कंसिस्ट करता है। Plasma is a straw colored liquid. It carries water, nutrient, gas, waste and chemicals, hormones, ions, etc. from one part of the body to another. Blood cells are of three types: red blood cells, white blood cells and platelets। अच्छा, अब हम ये जो है एक फ्लो चार्ट सा दिया हुआ है उसमें बहुत अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और जो वो है प्लेटलेट्स हैं इनका क्या काम है और इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या होता है और इनकी शेप कैसी है। तो ये देखें, पहले जो है वो रेड ब्लड सेल्स के बारे में, फिर प्लेटलेट्स और फिर वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, इनकी शेप कैसी? पहला इनका करेक्टरिस्टिक्स फॉर्म या शेप, यानी ये रेड ब्लड सेल्स किस शेप के होते हैं? डिस्क शेप होते हैं विद अ डिप्रेशन ऑन ईच साइड, कंटेन्स रेड हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं। डिप्रेशन होता है दोनों साइड पर इनके और ये क्या कंटेन करते हैं? हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स। अब प्लेटलेट्स क्या है? इरेगुलर शेप्ड होते हैं, इनकी कोई शेप नहीं होती, स्मॉल पीस ऑफ सेल होते हैं। अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स की शेप कैसे होती है? डिफरेंट टाइप, साइज और शेप के होते हैं ये वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, उसके बाद फंक्शन, रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है? ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन यानी लेते हैं लंग्स से, जो रिस्पायरेशन के थ्रू हमारे लंग्स में जाती है, उसको लेकर पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं ऑक्सीजन कैरी करते हैं कहाँ से? लंग्स से टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, उसके बाद प्लेटलेट्स क्या हैं? स्टॉप ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग क्लॉट्स।
जब भी आपको कोई ज़ख़म लगता है, चोट लगती है, उससे ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, तो उसको आप देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद जो है वो ब्लड जो है रुकना शुरू हो जाता है और वहाँ पर क्लॉट सा एक बन जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। तो स्टॉप ब्लीडिंग का काम कौन करता है? यही प्लेटलेट्स करते हैं, क्लॉट बना देते हैं। स्टॉप ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग क्लॉट्स। अच्छा, इनका काम क्या है? ब्लीडिंग को स्टॉप करना प्लेटलेट्स का, और ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं फ्रॉम लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? ये कर प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम जर्म्स एंड हार्मफुल थिंग्स। अच्छा, आपकी बॉडी को जर्म्स और दूसरी हार्मफुल थिंग्स से बचाते हैं। दे मेक द इम्यून सिस्टम, यानी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाते हैं। किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आपके इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स तीनों के मेजर काम है। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं लंग्स से टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? स्टॉप ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग क्लॉट्स, और ये इम्यून सिस्टम बनाते हैं वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, अब ये अगर एग्जांपल ऑफ डिफिशिएंसी, यानी अगर इनमें से किसी की भी डिफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? एनीमिया हो सकता है। रेड ब्लड सेल्स की अगर डिफिशिएंसी हो जाए, एनीमिया ड्यू टू लेस नंबर ऑफ आरबीसीज और हीमोग्लोबिन क्वांटिटी। अच्छा, इसके अलावा प्लेटलेट्स अगर कम हो जाए तो डेंगू फीवर वायरस रिड्यूस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, यानी अगर डेंगू मच्छर ने आपको काट लिया तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? फ़ौरन से प्लेटलेट्स जो है वो नीचे गिर जाते हैं और इंसान की डेथ भी हो सकती है। और उसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स की डिफिशिएंसीज के क्या होता है? एड्स वायरस अटैक्स, WBCs एंड बॉडी इम्यून सिस्टम फेल्स। अच्छा, इम्यून सिस्टम जो है अगर आपका ख़त्म हो तो मुख्तलिफ बीमारियाँ होने के साथ साथ आपको एड्स जैसा मोलिक मर्ज भी हो सकता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव फ्लो चार्ट था जो कि आपको ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में, जिसके बारे में पता चला आपको। इसके बाद ब्लड वेसल्स की बारी आती है कि ब्लड वेसल्स कैन बी thought of highways our blood used to move through your body। हाईवेज की तरह ये काम करते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं। योर ब्लड इज़ ऑलवेज कन्फाइंड in blood vessels, hence it is called a closed circulatory system, while in the animals like insects blood flows in open space, therefore it is known as open circulatory system। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन भी हो गई। उसके बाद उसके जो यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और हार्ट होता है। ये इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके बाद आपने ब्लड के बारे में पढ़ा, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, उनके फंक्शनिंग, शेप और उनकी डेफिशिएंसीज के बारे में पढ़ा कि अगर हो जाए तो क्या हो सकता है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की टाइप्स आ जाते हैं, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए आप डायग्राम पर आ जाएं तो देखें, ये ज़्यादातर इंसेक्ट्स वगैरह में होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हार्ट से जो है वो आर्टरीज़ में ब्लड तो आ रहा है लेकिन आगे उनकी कोई भी फर्दर डिवीज़न नहीं है, बल्कि वो ओपन स्पेस जो उसकी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसके अंदर वो फ्लो करना शुरू कर देता है। तो ये कहलाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? जैसे आपने ह्यूमन बीइंग का पढ़ा कि हार्ट है, हार्ट के बाद आर्टरीज़, आर्टरी से फिर कैपिलरीज और फिर वेन्स और फिर दोबारा हार्ट, यानी एक क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन है जिसमें ब्लड जो है वो आर्टरीज़ और वेन में सर्कुलेट कर रहा है। तो इसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद आप आ जाएं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये देखें, हार्ट है, हार्ट से जो है ये आपको 2 टाइप ऑफ ब्लड दिखाए जा रहे हैं। इसमें रेड कलर का ब्लड है और एक है ब्लू कलर का ब्लड। तो रेड जो कलर का ब्लड है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी साफ खून जो कि हार्ट से आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी की जो पार्ट्स हैं उन तक पहुंच रहा है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार
कम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिक़दार ज़्यादा होती है, वो जो खून है बाकी जिस्म के बाकी हिस्सों से होकर दोबारा हार्ट में आता है साफ़ होने के लिए। तो ये देखें फ्रॉम द हार्ट ये आर्टरी में आ रहा है। ये आर्टरी की आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि इसकी एक इनर लेयर है, आउटर लेयर है और बीच में क्या है, मसल्स हैं। फिर आर्टरीज़ की फर्दर डिवीजन है किस में, आर्टरीओल्स में, और फिर ये कैपिलरीज में आकर फिर ये टिश्यूज़ में चले जाते हैं, यानी किसी भी जिस्म के टिश्यू किसी भी जिस्म के आर्गन के टिश्यू का ये फिर हिस्सा बन जाती हैं। और इसी तरह ये टिश्यूज़ से ही वेस्ट प्रोडक्ट्स लेकर खून जो है वो किस में आ रहा है, कैपिलरीज में, और फिर ये वेन्यूल्स और फिर ये आर्टरी वेन, यानी वेन जो है वो डिवीजन करके क्या बनाती है, वेन्यूल्स, और फिर ये कैपिलरीज के थ्रू ये टिश्यू, यानी टिश्यूज से वेस्ट प्रोडक्ट कैपिलरीज में आई, कैपिलरीज से वेन्यूल्स में गई और फिर ये वेन्स में, और वेन से ही जो है हार्ट के अंदर गई। बिल्कुल आर्टरी का भी वेन की तरह का ही, वेन का भी आर्टरी की तरह का ही स्ट्रक्चर है कि इनर लेयर है, आउटर लेयर है और बीच में मसल्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं आर्टरीज पर। आर्टरीज क्या है, आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स that stretch when the heart pushes blood into it. This stretching and thumping back produce pulse. Heart pulse blood into arteries with a pressure called blood pressure. Most arteries carries oxygenated bloods. Arteries branch many times to become your smallest blood vessels called capillaries. Capillaries are so narrow that RBCs flow through them in a single line. इतनी ये जो है वो कैपिलरीज कितनी थिन वॉल होती हैं कि उसमें RBCs जो है वो फ्लो कर सकते हैं इन सिंगल लाइन में। The walls of capillaries are only one cell thick, so gases and small molecules can easily diffuse through these thin walls. Veins join many times to form large veins. यही venules जो होती हैं वो फिर large vein बना देती हैं। Veins have thinner walls than arteries. Veins have valve to avoid backward flow of blood. Valves are flaps that act like doors to keep blood flowing in one direction. ये जो वाल्स होते हैं उनका काम यही होता है कि वो डोर का काम करते हैं, यानी एक दफ़ा अगर खून उनमें से गुजर गया तो वो दोबारा डोर बंद हो जाता है और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिक्स अप नहीं होने देता। तो आपने आर्टरीज़ का भी स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि वो जो होती हैं वो थिक वॉल होती हैं और हार्ट जो होता है वो पंप करता है, पुश करता है ब्लड को, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। चूँकि ये हार्ट पंप करता है इनमें ब्लड, तो इसके नतीजे में जो हार्ट बीटिंग होती है उसके नतीजे में क्या पैदा होती है, पल्स पैदा होती है। और ये जो है थिक वॉल्ड होती हैं और जिस प्रेशर से हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। और ये कैरीज करती हैं, मोस्ट ऑफ द आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो इसकी आर्टरीज जो है वो ब्रांच और रीब्रांच होकर क्या बना देती हैं, कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत ही थिन वॉल्ड होती हैं कि उसमें RBCs जो है वो सिंगल लाइन में फ़्लो करते हैं। और उसके बाद आपने क्या पढ़ा कि ये इतनी बारीक इनकी लेयर होती है कि जो है गैसेस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें डिफ्यूज़ हो जाते हैं। और फिर जो स्मॉल कैपिलरीज जॉइन टुगेदर होकर वो जो है वेन्यूल्स बनाती है और वेन्यूल्स फिर आपस में जॉइन होकर क्या बना देती हैं, लार्ज वेन्स बना देती हैं। वेन्स जो होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं और आर्टरीज़ के मुकाबले में। और ये क्या इनके अंदर क्या कौन सा खून होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और इनके दरमियान में एक वाल्व भी होता है जो डोर का काम करता है जो कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। उसके बाद ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी आप करके देख लीजिएगा। डू यू नो योर ब्लड वेसल्स आर वेरी लॉन्ग, इफ़ ऑल योर ब्लड वेसल्स आर लेड एंड टू एंड दे वुड स्ट्रेच अराउंड अर्थ मोर देन ट्वाइस। ब्लड सैंपल्स is taken from veins as they are larger, have thinner walls and blood flows is slow in them. ब्लड फ्लो इसमें स्लो करता है, इस वजह से वेन से ही ब्लड लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद हार्ट का स्ट्रक्चर आप देख लें
The heart is divided into two sides. Each side of the heart has two parts. The upper blood receiving part of each side is called an arterium. ये arterium. और उसके बाद the lower blood distributing part is called a ventricle. Each ventricle is large, thicker walled and more powerful than an arterium. The right side gets deoxygenated blood from the veins of the body and the pumps into the lungs. In the lungs, the blood gets oxygen and gives up carbon dioxide. This oxygenated blood flows to the left side of the heart. The left side pumps this oxygenated blood through arteries to the body. Heart also have वाल्व टू कीप ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। अभी पहले भी आपको बताया है कि वाल्व इनके दरमियान होता है। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लें। ये ऊपर वाले हिस्से जो क्या कहलाते हैं, ऑरिकल्स कहलाते हैं या आर्टीरियम कहते हैं, यानी लेफ्ट आर्टीरियम और राइट आर्टीरियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। ये आर्टीरियम यानी ऑरिकल्स कहलाते हैं और ये वेंट्रिकल कहलाते हैं। इससे पहले ये जो ऊपर से आपको एक नज़र आ रही है, ये क्या है, पल्मोनरी। मैंने आपको बताया है कि सिर्फ बाकी तमाम आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सिवाय जो है वो पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और वेंस में भी ऐसा ही है कि सिर्फ पल्मोनरी, बाकी तमाम वेंस जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं सिवाय पल्मोनरी वेन के। अब इसमें देखें कि उस सर के ऊपर वाले हिस्सों से जो है वो खून, हार्ट से जो खून है वो बाकी हिस्सों को साफ खून सप्लाई हो रहा है और हार्ट से ही पल्मोनरी आर्टरी लेकर जा रही है लंग्स में खून को साफ़ करने के लिए, और बाकी जिस्म के तमाम हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हार्ट की तरफ साफ़ होने के लिए, और हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने के लिए। तो ये फ्लो ऑफ ब्लड आपने देख लिया हार्ट में। इसके बाद जो है वो आपको बता दिया कि 4 चैम्बर्स हैं, 2 ऊपर वाले जो है वो ऑरिकल कहलाते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल कहलाते हैं। यार सारा फ्लो आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपने एक तो ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो उसकी डायग्राम बनानी है, उसको समझना है, कापी पर बनानी है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स भी आप बना लें तो अच्छी बात होगी, और ये हार्ट की लेबर डायग्राम जो है वो आपने बनानी है और इसमें आपने फ्लो ऑफ ब्लड भी दिखाना है। तो इधर आपका लेक्चर ख़त्म हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।